दधी को मथ रही थी तो भगवान गए और भगवान ने मैया से पूछा, मैया ये बताओ तुम्हें दूध प्यारा है या पूत? सो मैया बोली, मोह तो पुनः लाला प्यारो है। भगवान ने ऐसी लीला करी परीक्षित जी कि चूल्हे में जो दूध रखा वो फन गया। सो गोपी आई, बोली मैया तू तो जब गोपी या कन्हैया की बातन में लगी और चूल्हे में दूध फन गए। सो मैयन को दो चीजें बड़ी प्रिय होती परीक्षित जी, एक तो दूध और दूसरे कंडा। कंडा, हाँ, कंडा फूट जाए फिर देखो ये किसी को नहीं छोड़ती, कहां से अंटीना घूमे चैनल पकड़े। दूध का सुना मैया जसोदा ने कन्हैया को तो वहीं रख दो, मैया दौड़ पड़ी। सो कन्हैया बोले, बाजी बाबे कह रही थी पूत प्यारो, अब दूध फन को दौड़ पड़ी। सो भगवान जो भी दूध दही छकड़ों में रखा तोड़ने लगे मटकियों। तब तक मैया आ गई। परीक्षित जी दूध दही फैला हुआ देखा, मैया को क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया। लेकिन एक मन में विचार किया कि अगर लाला को मैं अगर दंड नहीं दूंगी तो ये और उत्पात करेगा, बिगड़ जाएगा लाला। तो मैया एक छोटी सी रस्सी लाई और ऊखल में बांधने लगी। सो परीक्षित जी वो ऊखल जो है, वो रस्सी जो है, भागवत में तो यहाँ तक प्रमाण है कि वो रस्सी, हर एक रस्सी अंगुल दो अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यशोदा तो बांध रही अपना लाला समझ करके, लेकिन वो तो ब्रह्म है और ब्रह्म के पास में दैविक शक्तियां होती हैं। जो योग माया है वो हर रस्सी को अंगुल दो अंगुल छोटी कर देती है। हुआ क्या? किया रस्सी घटती जाती है, अया अंग मुटाते जाते। उसे क्या दे जाते हैं। हर रस्सी अंगुल दो अंगुल छोटी पड़ती। बहुत देर हो गई, जब मैया परेशान हो गई तो भगवान ने विचार किया कि मैया को परेशान नहीं देख सकते। छोटी सी रस्सी में भगवान बंध गए। मैया कामकाज करने चली गई। तब तक भगवान उस ऊखल को घसीटते हुए नंदरानी महल के बाहर आए। दो यमलार्जुन नाम के वृक्ष खड़े हैं, वृक्षों के बीच में ऊखल फंसा। थोड़ी सी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे। उनसे दो पुरुष प्रकट हुए, स्तुत वंदना करते हैं भगवान की। सत्यम व्रतम सत सत्यम सयोनि सत्य योधि दिवनान सत्य। बार बार स्तुत वंदना करते प्रभु। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों परम धाम को गए। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, प्रभु ये दोनों पेड़ से वृक्ष से ये पुरुष प्रकट हुए, ये कौन थे? तो श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित ये कोई गैर नहीं थे। कुबेर जो हैं, धन के भंडारी कुबेर, इन्हीं के दो लड़का थे, नल कुबड़ मणग्रीव। कैलाश पर्वत पर रहा करते थे कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे। हर धनवान
कुबेर के लड़का थे दोनों नलकूबर मर गए। दोनों कैलाश तटवासी थे, कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। भोले बाबा के वरदानी थे। ये दोनों घमंडी एक बार पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। कुबेर के लड़का नलकूबर मर गया, नशे में थे। अपनी पत्नियों से कहा है कपड़े उतारो, निर्वस्त्र होकर के हम सरोवर में नहाएंगे। पत्नियों ने मना किया, लेकिन नशे के घमंड में दोनों मूर्खों ने अपने हाथों से पत्नियों के कपड़े उतारे, निर्वस्त्र होकर के नहाने लगे। नारद जी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। पत्नियों ने देखा, पत्नी बाहर निकल आई, कपड़े पहन लिए, लेकिन दोनों घमंडी उसी सरोवर में खड़े रहे। थोड़ी सी भूल के कारण अभिमान त्याग फिर दोनों ने अपनी गलती को मान लिया। भाइयों, कुबेर के लड़का थे नलकूबर मर गई। नारद का अपमान किया, निर्वस्त्र होकर के खड़े रहे। नारद को देखने के बाद तो नारद बाबा ने श्राप देकर के इन्हें वृक्ष बना दिया। भाई ये दोनों वृक्ष थे। नारद जी से विनती की, जब रोए हैं दोनों, तो नारद ने कहा जब भगवान का अवतार होगा, नारायण के पास जाकर के दोनों रोए। भगवान नारायण ने कहा जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तुम्हें इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाऊंगा।